everybody, welcome to this third lecture of application of derivatives. Today we'll be looking at the concept of derivative as a rate measure and we'll be solving 12 questions on this. 7 questions CET के हैं and 5 questions are of JEE mains. तो guys इस concept को समझने के लिए एक example देखते हैं. Please write this down along with me. So let's say guys we have a sphere and let's say the volume of the sphere is increasing with time. So let's say they have given us that dv by dt is equal to 4 pi centimeter cube per second. तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल एग्जांपल है कि अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीज हो रहा है विद टाइम तो फिर इसका रेडियस किस रेट पे इंक्रीज होगा. तो उसके लिए गाइस हम सिंपल इक्वेशन लिखेंगे. प्लीज राइट डाउन वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. नाउ स्टूडेंट्स विल टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हमें इक्वेशन मिलेगा dv by dt इज इक्वल टू 4/3 पाई इनटू स्टूडेंट्स आर क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3r स्क्वायर एंड वी विल आल्सो राइट dr by dt. स्टूडेंट्स ये हमने dr by dt का टर्म लिखा है बिकॉज द डेरिवेटिव इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड यहाँ पे जो वेरिएबल है वो r था. तो ये हमारा इक्वेशन है. अब स्टूडेंट्स dv by dt का वैल्यू उन्होंने दिया है 4 पाई. सो द आंसर वुड बिकम 4 पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी. 4 पाई विल ऑल्सो कैंसिल. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डी आर बाई डी टी है दिस विल बी इक्वल टू 1/r स्क्वायर. अब यहाँ पे जो r है वो किस मोमेंट में है ये वो बता देंगे एग्जाम में. जैसे फॉर एग्जाम्पल दे विल टेल यू दैट फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस व्हेन द सरफेस एरिया इज इक्वल टू 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. तो गैस लेट्स से सरफेस एरिया है 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सरफेस एरिया का इक्वेशन आता है 4 पाई आर स्क्वायर. सो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पाई एंड नाउ ऑन सॉल्विंग दिस विल गेट आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट्स जैसे ही आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और आपको डी आर बाई डी टी मिल जाएगा. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन केसेस विच इज आस्क्ड इन एग्जाम कि what is the rate of change of radius of sphere, and they will give you the rate of change of volume and they will also tell you the surface area at the moment where they want the rate of change of radius. तो basically guys dr by dt का आंसर क्या आएगा? It is 1/r square. r का वैल्यू है 2 तो आंसर तो गैस यहाँ पे वो आपको क्या बताएंगे कि लैडर का जो लेंथ है वो कितना है बता देंगे. से द लेंथ ऑफ द लैडर इज इक्वल टू 2 meters एंड स्टूडेंट्स they will tell you the rate at which the ladder is slipping down on the wall. So let's say this dimension is y and this dimension is x. So they will give you the value of dy by dt in the question. वो बता देंगे कि suppose let's say dy by dt is minus 0.5 मीटर पर सेकेंड. ये वो बता देंगे. तो दिस इज अ लैडर ऑफ लेंथ 2 meters. वो बताएंगे कि द लैडर इज स्लिपिंग डाउन ऑन द वॉल एट अ रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड. मैंने माइनस इसीलिए बिकॉज इट इज गोइंग टू स्लिप डाउनवर्ड्स. एंड नाउ दे विल आस्क यू व्हाट विल बी द रेट एट विच इट इज गोइंग टू स्लाइड टूवर्ड्स राइट. यानी गाइस हमें निकालना होगा dx by dt. वो बोलेंगे व्हाट इज द रेट एट विच इट इज गोइंग टू स्लाइड टूवर्ड्स राइट ऑन द ग्राउंड व्हेन द हाइट ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड is actually 1 meters. तो बेसिकली गाइस वो आपको y का वैल्यू देंगे और dy by dt का वैल्यू देंगे और वो बोलेंगे dx by dt का वैल्यू निकालो. तो इसमें भी बहुत अच्छे से आप डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर का कंसेप्ट यूज कर सकते हो.
कैसे आपको हमेशा क्या करना है, एक इक्वेशन बनाना है और उसके बाद डेरिवेटिव लेना है। जैसे देखो लास्ट केस में हमने क्या किया, हमने इक्वेशन लिखा वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब और उसके बाद हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर हमारा आंसर आ गया dr/dt इज 1/r²। फिर ये r की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी वो बताएंगे कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस व्हेन द सरफेस एरिया इज सम वैल्यू। तो उन्होंने सरफेस एरिया दिया है 16 पाई, तो इससे मेरे को r की वैल्यू मिल जाएगी। तो फिर ये r की वैल्यू मैं dr/dt के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो वैसे यहाँ पे इस केस में भी क्या है, हमें पहले इक्वेशन बनाना है और फिर डेरिवेटिव लेना है। तो गैस द लेंथ ऑफ द लैडर will always be constant। तो मैं यहाँ पे सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लूंगा। तो आई विल राइट x² + y² is equal to L², where L is the length of the ladder। अब स्टूडेंट्स दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x एंड देन विल आल्सो राइट dx/dt। स्टूडेंट्स हम ये dx/dt का टर्म क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज आपका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम है और वेरिएबल x है, तो आपको वो पेनल्टी भरनी पड़ती है dx/dt प्लस y² का डेरिवेटिव 2y एंड अगेन आई विल राइट dy/dt। एंड स्टूडेंट्स राइट साइड में L² का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। क्या रीजन है, बिकॉज लेंथ ऑफ द लैडर इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 आता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने हमें क्वेश्चन में y का वैल्यू दिया है और dy/dt का वैल्यू भी दिया है, और ये जो x का वैल्यू है ये हम एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज आप यहाँ पे नोटिस करना y has been given as 1 meter and length is 2 meters। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको x मिल जाएगा। तो गाइस पाइथागोरस थ्योरम से x will come out as √3 meters। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लिखेंगे 2 into √3 into dx/dt प्लस 2 into गाइस y का वैल्यू 1 है और dy/dt है -0.5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स बस यहाँ पे टर्म्स को आप रीअरेंज करो, आपको dx/dt का वैल्यू मिल जाएगा। आई थिंक द वैल्यू ऑफ dx/dt विल बी इक्वल टू 1/2√3 मीटर पर सेकेंड। और गाइस ये पॉजिटिव आंसर आया बिकॉज द लैडर इज गोइंग टू स्लिप टुवर्ड्स राइट ऑन द ग्राउंड। आप गाइस एक सिंपल कंसेप्ट समझना कि आपको इक्वेशन बनाना होता है और उसके बाद डेरिवेटिव लेना होता है। तो x² + y² इक्वल टू L², ये इक्वेशन है, उसके बाद मैंने डेरिवेटिव लिया। ऑल्सो स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, यहाँ पे x का वैल्यू डायरेक्टली मेंशन नहीं था, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। y was given as 1 meter and length of the ladder is 2 meters। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका x जो है वो √3 meters आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो मैंने x का वैल्यू कैलकुलेट किया, सब्स्टिट्यूट किया, y गिवन था, dy/dt गिवन था, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको dx/dt मिल गया। गाइस हम यहाँ पे ऑफिशियली क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे व्हिच इज ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो यस लिखना। ये हमने थ्योरी डेवलप किया है, थोड़ा कंसेप्ट हम लोगों ने बिल्ड किया, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। Okay, so let's start with the first question of today. I think this question is from CET and a nice question to kick things off. So this is question number 21. Yes, Rehan, आप please मेरे लिए question read कर सकते हो? A spherical ball is filled with 4,500 pi cubic meters of helium gas. If a leak in the ball causes the gas to escape at the rate of 72 pi cubic meters per minute, then the rate in meter per minute at which the radius of the balloon decreases 49 minutes after the leakage has begun is. That's really nice question to kick things off. In fact, मैं इसको स्टार मार्क कर दूंगा because इस क्वेश्चन में हमें dr/dt निकालना है और उसमें हमें 49 मिनट्स के बाद निकालना है ऐसे बोला है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्विंग ऑफ दिस क्वेश्चन। सब लोग मेरे साथ लिखना क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ दिस चैप्टर। सो गाइस उन लोगों ने हमें इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दिया है 4500 पाई मीटर क्यूब। दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड गाइस उन्होंने हमें दिया है दैट द वॉल्यूम इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 72 पाई मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है और इनिशियल वॉल्यूम दिया है। अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे गाइस मुझे dr/dt निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, वापस इक्वेशन पहले लिखूंगा। गाइस हर क्वेश्चन में हम यही करेंगे, फर्स्ट विल राइट द इक्वेशन एंड देन विल टेक डेरिवेटिव।
तो यहाँ स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब एंड अब हम डेरिवेटिव लिखेंगे. सो द डेरिवेटिव वुड बिकम dv by dt is equal to 4/3 पाई एंड स्टूडेंट्स आर क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3r² और फिर हम पेनल्टी भर देंगे dr by dt. यानी कि हम लोग को एक टर्म लिखना पड़ता है dr by dt. फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा इक्वेशन बनेगा dv by dt is equal to 4 पाई r² into dr by dt. अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये जो r का टर्म है ये कैलकुलेट करने के लिए आपको टाइम यूज करना पड़ेगा. थोड़ा सा रेयर टाइप का क्वेश्चन है बिकॉज जनरली वो लोग एग्जाम में क्वेश्चन कैसा देते हैं, एग्जाम में वो इस स्टेप के बाद ये r कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्टली सरफेस एरिया देते हैं. तो वो तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है. पर इस साल उन्होंने सीईटी में क्या क्वेश्चन दिया है, उन्होंने इस साल ये r कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने टाइम दे दिया है. तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने स्टार मार्क किया. थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अब मुझे इसकी वैल्यू तो पता है, दिस इज 72 पाई, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. दिस विल बिकम 72 पाई is equal to 4 pi r square into dr by dt. अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे कैंसिल करेंगे. 4 pi 1 जा 4 pi 18 जा एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 18 is equal to मिल जाएगा r square times dr by dt. स्टूडेंट्स इसको आप मार्क कर दो. अब हमें बस r कैलकुलेट करना है. वंस वी नो r we'll be able to get the answer of dr by dt. तो जो हमने थ्योरी में एग्जांपल किया था उसमें भी हमें ऐसे कुछ रिलेशन मिला था. जो हमने थ्योरी में एग्जांपल किया था उसमें dr by dt is equal to 1 by r² मिला था. इस क्वेश्चन में हमें 18 by r² मिलने वाला है. वहां r कैलकुलेट करने के लिए हमने सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर यूज किया था. इधर सरफेस एरिया दिया ही नहीं है तो इधर कैसे कैलकुलेट करेंगे गाइस. यहाँ पे कितना वॉल्यूम बच जाएगा आफ्टर 49 मिनट्स वो कैलकुलेट करेंगे एंड उससे रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं. तो गाइस व्हाट विल बी द वॉल्यूम रिमेनिंग आफ्टर 49 मिनट्स. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं v1. तो v1 विल बी इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस dv by dt इनटू टाइम. गाइस लॉजिक बहुत सिंपल है कि इनिशियल वॉल्यूम आपका ज्यादा है और यहाँ पे एयर या फिर जो गैस है वो एस्केप कर रहा है तो वॉल्यूम कम होते जाएगा. तो मैं यहाँ पे सिंपल लॉजिक क्या यूज करूंगा, ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस the rate of change of volume into time. This will give me the current volume. तो basically guys original volume क्या है देख लेते हैं. Original volume I think is 4500 pi. तो लिखो 4500 pi minus students rate of change of volume कितना है. The rate of change of volume has been given as 72 pi and time is 49. तो आप यहाँ लिख सकते हो 72 pi into 49. I think guys उन लोगों ने हमें rate of change of volume जो है वो मीटर क्यूब पर सेकंड नहीं मीटर क्यूब पर मिनट में दिया है. यहाँ पे आप लिख चेंज कर देना, दिस इज मीटर क्यूब पर मिनट. बिकॉज उन्होंने टाइम 49 मिनट्स दिया तो मुझे रियलाइज हुआ कि dv by dt जो है वो 72 पाई मीटर क्यूब पर मिनट है. अब स्टूडेंट्स इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या बनेगा देखते हैं. दिस विल बी 4500 पाई माइनस 72 इंटू 49. 72 इंटू 50 इज 3600. 3600 माइनस 72 करेंगे तो 3528 आना चाहिए. 3528 पाई. सो 4500 माइनस 3528 पाई. सो माय करंट वॉल्यूम वुड बिकम 972 पाई मीटर क्यूब. Guys, this is my current volume और इस करंट वॉल्यूम से मुझे करंट रेडियस मिल जाएगा. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला गाइस क्या होता है, लिखो 4/3 पाई आर क्यूब. तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 972 pi. This is the answer 972 pi. And students यहाँ पे आप देख सकते हो कि pi कैंसिल हो जाएगा and when we cross multiply we'll get r cube is equal to 972 into 3 divided by 4. अब स्टूडेंट्स 972 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, उसके बाद 4 3 जा 12, उसके बाद नहीं 4 2 जा 8, उसके बाद 4 4 जा 16, उसके बाद 4 3 जा 12. तो 243 बचेगा. तो स्टूडेंट्स 1 जा एंड 243 जा 243 into 3 would become 729. तो स्टूडेंट्स r cube is equal to 729. रियली नाइस क्वेश्चन गाइस. तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 729 is 9. तो रेडियस इज 9 मीटर्स. अब स्टूडेंट्स बेस्ट पार्ट क्या था, हमें ऊपर एक इक्वेशन मिला था उसमें बस अभी r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. हमें इक्वेशन मिला था 18 is equal to r square into dr by dt. So our answer would become 18 is equal to 9 square into dr by dt.
तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आ जाएगा dr by dt is equal to 18 upon 9 square, which is nothing but 2 upon 9, and this is the final answer, and this will be meter per minute. That is the rate of change of radius. Guys, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन टू किक थिंग्स ऑफ, बहुत टॉप क्वालिटी क्वेश्चन है. इनफैक्ट अगर आप कभी फ्यूचर में इस क्वेश्चन को रिवाइज करते हो बाय वाचिंग द वीडियो, इट्स अ गुड डिसीजन. बिकॉज क्या होता है गाइस, देखो ये पार्ट इजी है कि वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब है, इसका डेरिवेटिव लेना है और उसके बाद वो dv by dt का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. ये पार्ट काफी आसान है, ये हर कोई कर लेगा कि आपका यहाँ तक इक्वेशन बन जाएगा 18 इज इक्वल टू आर स्क्वायर dr by dt. ये तो हमने थ्योरी का जो एग्जांपल किया उसमें भी किया था. इसके बाद का पार्ट इंटरेस्टिंग है कि आपको ये r निकालने के लिए चेक करना पड़ेगा कि क्या टाइम दिया है. दे हैव गिवन 49 मिनट्स. तो करंट वॉल्यूम क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इनटू टाइम. सो दिस विल गिव मी द करंट वॉल्यूम. तो यहाँ पे करंट वॉल्यूम आ जाता है सॉल्व करने के बाद 972 पाई. उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दो 4/3 पाई आर क्यूब, और फिर आप करंट रेडियस कैलकुलेट कर लो जो कि आ जाता है 9. फिर वो 9 को आप वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर के इक्वेशन में, तो आपको dr by dt मिलेगा 2/9 मीटर पर मिनट. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अ रियली गुड क्वालिटी क्वेश्चन, एंड इसका सॉल्यूशन गाइस अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, तो इसीलिए अगर आप इसको अच्छे से लिखे हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, या तो आप फ्यूचर में वीडियो भी देख सकते हो. सो 2/9 इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडे, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 22. ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक आपको क्लियर है तो यस लिखना. सेकंड क्वेश्चन करते हैं ऑफ टुडेस लेक्चर. Thank you, students. Yes, let's move ahead. Rehan, please, a second question read karna. X and y are side of two squares such that y is equal to x minus x square. Then the rate of change of area of the second square with respect to that of the first square is. Yes, again a very nice question. इसको भी स्टार मार्क करेंगे. Both of these questions which we are going to do are good quality questions. पहला तो हमने अभी कर लिया, second करते हैं. Guys, ये भी बहुत अच्छा question है. So let me just solve this for you. Guys, उन लोगों ने हमें क्या दिया है, that there are two squares. One square has side y and the other square has side x. और उसका रिलेशन दिया है, तो लिखो y is equal to x minus x square. अब guys, there are two squares, तो उन्होंने बोला है what is the rate of change of area of the first square with respect to the other square. तो बेसिकली guys यहाँ पे जो फर्स्ट स्क्वायर होगा उसका एरिया हो जाएगा y स्क्वायर, एंड जो सेकेंड स्क्वायर होगा उसका एरिया हो जाएगा x स्क्वायर. गाइस देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो उन्होंने हमें दोनों स्क्वायर्स का साइड दिया है y एंड x, और y और x में रिलेशन है वो ऊपर दिया है. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर विल बी y स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर विल बी x स्क्वायर. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करने का रीजन क्या है कि मुझे यहाँ पे निकालना है dA1 by dA2. इसका मतलब मुझे निकालना है d ऑफ y स्क्वायर अपॉन d ऑफ x स्क्वायर. देखो हम लोग को है ना डिनोमिनेटर में dx लिखने की आदत है. यहाँ फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में d ऑफ x स्क्वायर है, बिकॉज आई नीड टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर. ये हमारा क्वेश्चन है. तो ये फर्स्ट स्क्वायर का एरिया है y स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर का एरिया है x स्क्वायर. मुझे निकालना है dA1 by dA2, मतलब मुझे निकालना है d ऑफ y स्क्वायर by d ऑफ x स्क्वायर. तो गाइस यहाँ पे बहुत सिंपल स्केल यूज करना है. जब हम इंटीग्रेशन चैप्टर करते हैं तो उसमें हम ये स्केल यूज करते हैं, यहाँ पे उसी को अप्लाई करना है कि d ऑफ y स्क्वायर क्या होगा, d ऑफ y स्क्वायर हो जाएगा 2y टाइम्स dy, एंड d ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा 2x टाइम्स dx. अब देखो स्टूडेंट्स, ये उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में हमें सॉल्व करना आता है, dy by dx के फॉर्म में आ गया. सो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर मार्किंग दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट. अगेन गाइस, इसका भी सॉल्यूशन ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो आई एम होपिंग कि आप लिख रहे हो. वापस से बोलता हूं, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज y स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर इज x स्क्वायर. आई नीड टू फाइंड dA1 by dA2, so I need to find d of y square by d of x square. अब गाइस y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y dy एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x dx. ये हम इंटीग्रेशन में जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तब ऐसा ही कुछ कंसेप्ट करते हैं, तो उसी का एप्लीकेशन हमने यहाँ पे किया. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 कैंसिल होगा. अब y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, y की वैल्यू है x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, एंड गाइस व्हाट विल बी dy by dx. इसका डेरिवेटिव गाइस बहुत आसान है,
इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 2x। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ब्रैकेट में एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल obtain 1 minus x into 1 minus 2x. इसको expand करते हैं. So when we expand, we should get 2x square minus 3x plus 1. And guys, this is the correct answer. ये ऑप्शन उन्होंने दिया है. Very nice question guys. और अभी हमने दोनों बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन करे फ्रॉम CET 2025. लेकिन guys, we'll be doing 10 more questions. उसके बाद आप चेक करना कि आपका कॉन्फिडेंस है क्या in this part of the chapter. ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस लिख देना. हमने फर्स्ट लेक्चर में टैंजेंट एंड नॉर्मल के 15 क्वेश्चंस किए, सेकंड लेक्चर में हमने अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चंस किए और आज हमारा थर्ड लेक्चर है. विल बी डूइंग 12 क्वेश्चंस टुडे ऑन दिस कांसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर. गाइस एक छोटा सा चीज आपको वापस बोल देता हूं कि जब भी उन्होंने आपको एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन बोला है तो आप वो फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. जैसे अभी देखो मैंने यहाँ पे dA1 by dA2 लिखते समय A1 का जो वैल्यू था y स्क्वायर और A2 का जो वैल्यू था x स्क्वायर, ये मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. उसके बाद फिर मेरे को डेरिवेटिव लेना आसान है क्योंकि d ऑफ y स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 2y इंटू डी वाई एंड d ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स. फिर यहाँ पे हमने y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ये y अपॉन x था एंड उसके बाद dy बाई डी एक्स हमने निकाला जो कि 1 माइनस 2x आया, वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया. तो बस उसके बाद आपका ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आ गया. So with this we have completed the second question as well. Online students यहाँ तक clear है तो please yes लिख देना. Let's move ahead to the third question of today, which is question number 23 of this chapter. Yes, Rehan please आज का third question read करना. The rate of change of the volume of a sphere with respect to its surface area when the radius is 5 meters. Guys देखो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 5/2 आ जाएगा, बिकॉज क्या है आफ्टर सॉल्विंग मेनी टाइम्स वो आंसर आपको याद हो जाएगा कि आंसर r/2 आता है हर बार. मैं ना आपको जनरली सॉल्व करके देता हूं तो आप डायरेक्टली अगर आंसर ध्यान में रखते हो r/2 तो आपका एग्जाम में बहुत टाइम बचेगा, इसीलिए वो आंसर 5/2 था. तो लेट्स डू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडे. प्लीज राइट डाउन गाइस क्वेश्चन 23. उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया. तो सब लोग यहाँ पे लिखना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय 4/3 पाई आर क्यूब. अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे dv बाई dt निकाल सकता हूँ, तो dv बाई dt विल बिकम इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर और हम पेनल्टी भरेंगे dr बाई dt. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, dv बाई dt इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर into dr by dt. So students this is the answer of dv by dt. इसको आप बॉक्स बना दो. अब स्टूडेंट्स ऐसे ही हमें ds by dt निकालना है. गाइस ये ना पैरामेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने जैसा है कि वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, सरफेस एरिया इज आल्सो फंक्शन ऑफ रेडियस. तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का क्रक्स बताता हूं. आपको dv by dt निकालना है अलग से और ds by dt निकालना है अलग से और फिर उसके बाद आपको dv by ds निकालना है और उसका आंसर हमेशा ही r/2 आएगा. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 5/2 होना चाहिए. चेक कर लेते हैं. तो गाइस अभी है ना सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखो 4 पाई r स्क्वायर एंड नाउ विल फाइंड ds by dt. अच्छा तो ds by dt क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर का डेरिवेटिव. तो स्टूडेंट्स r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और उसके बाद हम लिखेंगे dr by dt. स्टूडेंट्स आप है ना मेरे साथ लिखने का ट्राई करो लेक्चर में, अगर उसके बाद भी बाय चांस नहीं हो पा रहा इट्स ओके, वीडियो तो मैं अपलोड कर दूंगा, बट मैथ्स ज्यादा अच्छे से समझ में आता है जब आप उसको एक्चुअली लिख के इक्वेशन के साथ करते हो. तो गाइस यहाँ पे एक समरी देता हूँ. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था 4/3 पाई आर क्यूब, आपने डेरिवेटिव लेके dv बाई dt निकाला, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर और पेनल्टी dr बाई dt. तो फाइनल आंसर आया 4 पाई r स्क्वायर dr बाई dt. दिस इज द आंसर ऑफ dv बाई dt. अब सरफेस एरिया है 4 पाई r स्क्वायर, अब हम ds बाई dt निकाल रहे हैं. तो गाइस यहाँ पे r स्क्वायर का डेरिवेटिव देखना, r स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2r और फिर से हम पेनल्टी भरेंगे dr बाई dt. और स्टूडेंट्स इससे मुझे ये ds बाई dt का फाइनल आंसर मिलेगा. प्लीज राइट डाउन, ds बाई dt विल बिकम इक्वल टू 8 पाई r इंटू dr बाई dt. एंड नाउ स्टूडेंट्स आई हैव 2 इक्वेशंस. अब वो पैरामेट्रिक इक्वेशन जो रहता है उसके जैसा हमें सॉल्व करना है. तो अभी हमें निकालना है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया. ये भी अच्छा क्वेश्चन है.
पर ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं स्टार मार्क नहीं कर रहा. इट इज एक्चुअली ऑन द इजियर साइड. आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया. तो व्हाट इज डीवी बाय डीएस गाइस? लिखो डीवी बाय डीएस विल बी इक्वल टू डीवी बाय डीटी डिवाइडेड बाय डीएस बाय डीटी. और स्टूडेंट्स जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको dv by ds का फाइनल आंसर मिल जाएगा. सो दिस विल बिकम इक्वल टू, यहाँ पे आंसर आया था 4 pi r square dr by dt एंड गाइस ds by dt का आंसर आया था 8 pi r dr by dt. गाइस यहाँ पे देखो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ऊपर एक r बच जाएगा और नीचे 2 बच जाएगा. तो आपका फाइनल आंसर आएगा dv by ds is equal to r by 2. Guys, if you remember this for a sphere, it's not a bad decision because एग्जाम में हमेशा ये आंसर r by 2 आने वाला है. तो आप डायरेक्टली एग्जाम में जो भी रेडियस दिया है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपका फाइनल आंसर आएगा. तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5 by 2. तो स्टूडेंट्स ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. बिकॉज दिस वाज ऑन द इजियर साइड तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा, ऑल्दो मैंने क्वेश्चन सिखाते समय थोड़ा रिपीट कर दिया था. तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये थर्ड क्वेश्चन भी आपको क्लियर है तो यस लिख दो. फोर्थ क्वेश्चन करते हैं आज का. थैंक यू. ओके गाइस, वन मोर क्वेश्चन, उसके बाद एक साथ जेई मेंस के 5 क्वेश्चंस हैं और वो लेवल आपको कैसा लगता है आप चेक करना, आपको एक्सेप्टेबल है कि आप देख सकते हो. दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टुडे, 24th क्वेश्चन ओवरऑल. यस रेहान प्लीज रीड करना. The length and breadth of a rectangle are x centimeter and y centimeter respectively. If the length decreases at the rate of 5 centimeter per minute and the breadth increases at the rate of 3 centimeter per minute, then the rates of change of the perimeter and area respectively when the length is 5 centimeter and breadth is 2 centimeter are. गाइस देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूं बिकॉज इसमें है ना एक कंसेप्ट है जो आपका गलत नहीं जाना चाहिए और उसके लिए हम स्टार मार्क कर रहे हैं. तो प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 24. स्टूडेंट्स मैंने अभी तक हर एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने का ट्राई करा है. आई होप आपको समझ में आ रहा हो. रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी आपका डाउट रहे आफ्टर रेपिटेशन एज वेल तो आप प्लीज वीडियो वापस से देख लो बिकॉज इसमें सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली चूज करके आता हूं मैं कि जो वैल्यू एडिशन वाले क्वेश्चंस हो. तो गाइस ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, लिखना गाइस. उन्होंने बोला है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर. अब गाइस इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करने का वन ऑफ द मेन रीजंस अभी मैं लिखने वाला हूं. उन्होंने बोला लेंथ इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इसका मतलब गाइस जब मैं dl by dt का वैल्यू लिखूंगा लेंथ इज डिक्रीजिंग एट अ रेट, तो डिक्रीजिंग बोला है इसीलिए आपको लिखना है -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. गाइस आई एम प्रीटी श्योर कि काफी लोग महाराष्ट्र में और इंडिया में इसमें गलती करेंगे कि वो dl by dt को गलती से +5 लिख देंगे. उन्होंने क्या बोला? लेंथ इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आपको -5 लेना है. एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीजिंग बोला है तो db by dt हो जाएगा +3 क्योंकि वो इंक्रीजिंग है एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो स्टूडेंट्स दीज आर द वैल्यूज दैट हैव बीन गिवन. अब उन्होंने बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एज वेल एज एरिया. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो गाइस पहले पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं. लिखो गाइस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 times L plus B. दिस इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. अब स्टूडेंट्स हमें डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो आप यहां लिखना dp by dt will become equal to 2 times dl by dt plus db by dt. स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि जो dl by dt है वो नेगेटिव है. उन्होंने ऐसा भी ऑप्शन दिया था कि अगर कोई सपोज इसको पॉजिटिव लेता और सॉल्व करता तो वैसा भी ऑप्शन उन्होंने जानबूझ के दिया था. तो वो पॉजिटिव लेके जो आंसर आएगा काफी लोग उसमें मिसलीड हो जाएंगे. उन्होंने क्या बोला था? लेंथ इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dl by dt नेगेटिव है. एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो db by dt पॉजिटिव है. पेरीमीटर का इक्वेशन क्या होता है रेक्टेंगल के लिए? 2 times L plus B. बस हमने सब तरफ डेरिवेटिव लिया है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dp by dt ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल बिकम इक्वल टू 2 times dl by dt का वैल्यू है -5 प्लस db by dt का वैल्यू है 3. तो आंसर इज -5 plus 3 multiplied by 2. तो स्टूडेंट्स द फाइनल आंसर विल बी dp by dt is equal to -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कैसे बराबर आंसर है, ठीक है. गाइस आगे का क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है. उन्होंने ये भी बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. तो आई एम होपिंग आप सब लोग लिख रहे हो मेरे साथ. तो गाइस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेते समय गाइस आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा.
गाइस राइट साइड में लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट है, तो जब आप डेरिवेटिव लोगे तो आपको प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखना dA by dt विल बिकम इक्वल टू, पहले हम लेंथ का डेरिवेटिव लेंगे dl by dt, तब ब्रेड्थ विल रिमेन सेम, प्लस उसके बाद हम लोग लेंथ को सेम लिखेंगे एंड ब्रेड्थ का डेरिवेटिव आ जाएगा dB by dt। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन विद साइन। फिर से गाइस सिली मिस्टेक अवॉइड करना, जो dl by dt है वो आपका -5 है, जो ब्रेड्थ है उसका वैल्यू 2 है, प्लस फिर गाइस लेंथ का वैल्यू 5 है एंड dB by dt का वैल्यू 3 है। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा -10 + 15 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ dA by dt एंड गाइस दिस इज द करेक्ट आंसर। गाइस इस क्वेश्चन में डेफिनेटली मैं आपको समरी देना चाहूंगा सो दैट यू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। एक बार आप स्क्रीन पे देखना, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अभी गाइस नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम जेई मेंस, और वो लेवल भी आपको कंफर्टेबल होगा ऐसा मुझे लगता है। लेट्स सी। तो गाइस यहाँ पे पहले आपको क्या समझना है कि लेंथ इज डिक्रीजिंग, तो dl by dt आपको नेगेटिव लेना है, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीजिंग, तो dB by dt आपको पॉजिटिव लेना है। बाकी उन्होंने फिर उस पर्टिकुलर मोमेंट में लेंथ और ब्रेड्थ का वैल्यू भी दिया है। इसके बाद आपको पेरीमीटर का इक्वेशन लिखना है 2 times l + b। इसका डेरिवेटिव आसान है क्योंकि यहाँ पे बीच में एडिशन साइन है, तो आप इजीली डेरिवेटिव लिख दो और उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो विद साइन, तो आंसर आ जाएगा -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन गाइस एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यहाँ पे डेरिवेटिव लेते समय आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना है। तो dA by dt क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से पहले लेंथ का डेरिवेटिव dl by dt, तब आपको ब्रेड्थ को सेम रखना है, प्लस फिर लेंथ को सेम रखना है और ब्रेड्थ का डेरिवेटिव dB by dt। फिर बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो अगेन विद साइन, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो विद दिस गाइस वी हैव built a very strong base in this concept of derivative as rate measure। अब इस बेस को यूज करके हम जेईई मेंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो यस लिखना। आज का 5th क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 ओवरऑल। थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस, सो मैं बस आपके सामने अभी जेईई मेंस का फर्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ एंड देन विल डिस्कस दिस। गाइस आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड 2 to 3 टाइम्स इन जेईई मेंस। हम एक ही बार करेंगे पर वो अलग अलग ईयर्स में सेम टाइप का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ओके रेहान प्लीज रीड करना क्वेश्चन 25। A spherical chocolate ball has a layer of ice cream of uniform thickness around it. When the thickness of the ice cream layer is 1 centimeter, the ice cream melts at the rate of 81 centimeter cube per minute, and the thickness of ice cream layer decreases at the rate of 1/4 pi centimeter per minute. The surface area in centimeter square of the chocolate ball without the ice cream layer is. ये स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे उन्होंने हमें थिकनेस ऑफ आइसक्रीम लेयर किस रेट पे मेल्ट हो रहा है वो दिया है 1/4 पाई, और उन्होंने हमें वॉल्यूम किस रेट पे चेंज हो रहा है वो भी दिया है 81 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो बेसिकली गाइस हम लोग को ये दोनों कंसेप्ट यूज करने होंगे, पर उससे पहले इक्वेशन कैसे बनाए। तो गाइस यहाँ पे ना आप मेरे साथ क्वेश्चन लिखना चालू करो, आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन 25। मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन काफी रिपीट होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चॉकलेट बॉल है एंड इसके अराउंड वी हैव अ लेयर ऑफ आइसक्रीम, एंड स्टूडेंट्स वो आइसक्रीम लेयर का जो थिकनेस है वो हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि आइसक्रीम लेयर का जो थिकनेस है वो क्या रेट पे मेल्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप आइसक्रीम लेयर का जो थिकनेस है उसको मार्क कर दो विथ x, एंड गाइस रेडियस ऑफ चॉकलेट बॉल को मार्क कर दो एस r। और स्टूडेंट्स उन्होंने ये भी बताया कि एट व्हाट रेट आइसक्रीम का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। तो उन्होंने दोनों कंसेप्ट हमें दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आइसक्रीम का जो थिकनेस है वो क्या रेट पे डिक्रीज हो रहा है, और आइसक्रीम का जो वॉल्यूम है वो क्या रेट पे डिक्रीज हो रहा है वो भी दिया है। तो बेसिकली दे हैव गिवन अस dV by dt जिसका वैल्यू है 81, एंड स्टूडेंट्स दे हैव आल्सो गिवन अस dx by dt कि मतलब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ आइसक्रीम, एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई। तो स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज उन्होंने हमें दिए हैं, और उन्होंने बोला है व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द चॉकलेट बॉल। तो बेसिकली गाइस दिस क्वेश्चन इज अबाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ r। एक बार हमें r की वैल्यू मिल गई तो हम लोग सरफेस एरिया ऑफ चॉकलेट बॉल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन 4 पाई r²। बहुत ही इजी मैं आपको करके दूंगा। गाइस हमें क्या करना है, हमेशा पहले इक्वेशन बनाना है,
तो दिस इज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। तो मतलब मेरे को आइसक्रीम का वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हो कि आइसक्रीम का वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट्स। आइसक्रीम का वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर। गाइस देखो आइसक्रीम जो है वो सिर्फ आउटर पार्ट में है, एंड आउटर पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, द टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माइनस द वॉल्यूम ऑफ द इनर स्फीयर। तो गाइस यहाँ पे हम आइसक्रीम का वॉल्यूम लिखेंगे, प्लीज राइट डाउन, इट इज 4/3 पाई r प्लस एक्स होल क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब। गाइस मैं आपको सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ, मार्क्स ऐप पे जो सॉल्यूशन है वो अलग है। मैं खुद से जो इजी सॉल्यूशन बना पाया वो मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं क्या सोचता हूँ हमेशा कि जिसका भी रेट ऑफ चेंज दिया है उसका इक्वेशन आप बनाना सीखो। तो यहाँ पे क्या दिया है, आइसक्रीम का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। आइसक्रीम का वॉल्यूम क्या रेट पे डिक्रीज हो रहा है, 81 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट या पर सेकंड जो भी दिया रहेगा उन्होंने। एंड उन्होंने बोला आइसक्रीम का थिकनेस भी डिक्रीज हो रहा है एट अ रेट ऑफ 1/4 पाई सेंटीमीटर पर मिनट या पर सेकंड। तो अब यहाँ पे मुझे क्या समझना है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम विल बी 4/3 पाई r प्लस एक्स होल क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब। मतलब आउटर स्पीयर का वॉल्यूम माइनस इनर स्पीयर का वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे दोनों तरफ डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि मुझे dv by dt पता है। तो लिखो dv by dt विल बिकम इक्वल टू 4/3 पाई। एंड स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे आपको r प्लस एक्स होल क्यूब का डेरिवेटिव लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्रीन पे देखना, r प्लस एक्स होल क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 टाइम्स r प्लस एक्स होल स्क्वायर इनटू, फिर अब ब्रैकेट के अंदर है r प्लस एक्स, तो उसका डेरिवेटिव आएगा सिर्फ dx by dt, क्योंकि गैस r तो कांस्टेंट है। गैस जो चॉकलेट बॉल है उसका रेडियस चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ आइसक्रीम का जो थिकनेस है वो चेंज हो रहा है क्योंकि आइसक्रीम मेल्ट हो रहा है। तो इसका मतलब r कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। फिर से गैस बताता हूं, यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव लिखोगे तो आपका आंसर आएगा 4/3 पाई इनटू, फिर स्टूडेंट्स r प्लस एक्स होल क्यूब का डेरिवेटिव देखना, r प्लस एक्स होल क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3 टाइम्स r प्लस एक्स होल स्क्वायर इनटू, फिर अंदर का जो ब्रैकेट है उसका डेरिवेटिव आएगा dx by dt। तो यहाँ पे मैंने देखो dx by dt लिखा है। एंड गैस इसके आगे का जो टर्म है माइनस 4/3 पाई r क्यूब, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बिकॉज गैस अगेन r इज कांस्टेंट। यहाँ पे x इज द वेरिएबल, r इज नॉट द वेरिएबल। तो इसका मतलब गैस ये जो पूरा टर्म है ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0। और जब आप यहाँ पे भी डेरिवेटिव लिख रहे थे तो जब आपने ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिखा तो आपने सिर्फ dx by dt लिखा क्योंकि r का डेरिवेटिव 0 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आपका फाइनल आंसर है। अब बस हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो गाइस लेट्स सी, यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, dv by dt दिया है 81, तो लिखो 81 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू r प्लस एक्स होल स्क्वायर। एंड स्टूडेंट्स उन्होंने हमें dx by dt दिया है, देखो dx by dt दिया है 1/4 पाई। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 पाई कैंसिल हो जाएगा एंड आपको r प्लस एक्स होल स्क्वायर का आंसर मिल जाएगा। गाइस बहुत लेजिट आंसर आता है, ये देख के आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस आया कि सही आंसर है। r प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 आ रहा है। तो जब भी आप अंडर रूट लिखोगे तो आपको r प्लस एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अंडर रूट लेंगे तो r प्लस एक्स होल स्क्वायर वॉज इक्वल टू 81, प्लीज लिखना मेरे साथ, एंड देयरफॉर r प्लस एक्स विल बिकम इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स उन्होंने ये भी बताया था कि थिकनेस ऑफ द आइसक्रीम इज 1 सेंटीमीटर। तो जिस मोमेंट में थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, मतलब गाइस x का वैल्यू 1 सेंटीमीटर गिवन है, तो अभी हमें r की वैल्यू मिल गई बिकॉज r प्लस एक्स इज 9, so r will become equal to 9 minus 1 which is 8 centimeter. So once we know r, now we know the radius of the chocolate ball, so now we can find the surface area of the chocolate ball. तो please लिखना surface area of chocolate ball is 4 pi r square, तो 4 pi into 8 square, 8 square is 64, 64 into 4 will give you 256, so surface area will become 256 pi centimeter square. This is the correct answer. Guys, मैं क्वेश्चन समरी देता हूं बिकॉज ये क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत बार रिपीट हुआ है, आपके एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है। आपको क्या करना है गाइस, पहले वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम लिखना है। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम होगा 4/3 पाई r प्लस एक्स होल क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब। देन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ डेरिवेटिव लिखोगे तो आप नोटिस करना कि यहाँ पे r कांस्टेंट है, इसीलिए गाइस ये वाला जो टर्म है इसका डेरिवेटिव ही 0 हो जाएगा।
और इसका भी जब आप डेरिवेटिव लिख रहे हो तो पहले ब्रैकेट का जो पावर है उसका डेरिवेटिव लिखो, 3 टाइम्स r प्लस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप ब्रैकेट के अंदर का डेरिवेटिव लिख रहे हो तब r का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव dx बाई dt। तो ये हमने एग्जीक्यूट किया। फिर dv बाई dt का वैल्यू डालना है 81, dr बाई dx बाई dt का वैल्यू डालना है 1/4 पाई, और आपको मिल जाएगा r प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। क्या सेकेंड टाइम करते समय अभी आपको लग रहा होगा इतना मुश्किल नहीं है, एंड आई एग्री विथ यू, इफ यू मेक द राइट इक्वेशन इट इज नॉट डिफिकल्ट। तो r प्लस एक्स 9 आ गया। अब उन्होंने बोला था आइसक्रीम का थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर, तो x का वैल्यू 1 है तो r आ गया 8 सेंटीमीटर। दे हैड आस्क्ड अस टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ चॉकलेट बॉल व्हिच इज 4 पाई r स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 256 पाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस लेवल का आपको क्लियर है तो यस लिखना। विल डू 4 मोर क्वेश्चंस एंड अभी हमारा ओवरऑल 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आज के लेक्चर का। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 25। गाइस लेट्स कीप मूविंग अहेड। आपका बहुत ही अमेजिंग डिसिप्लिन है, थैंक यू बोलूंगा उसके लिए। सिर्फ एक काम करते हैं गाइस, थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड देन विल कंटिन्यू सो दैट यू हैव अ फ्रेश माइंड। आप लोग है ना, मेरे को 2-3 कंसेप्ट्स का बस इंटरेक्शन कर लो, दैट विल गिव मी कॉन्फिडेंस कि आपको समझ में आ रहा है। गाइस कैन यू टेल मी कि अप्रोक्सीमेशन का कोई भी क्वेश्चन कौन से इक्वेशन से सॉल्व होता है? प्लीज गो अहेड। अप्रोक्सीमेशन का इक्वेशन इज गिवन बाय f of x plus h is equal to f of x plus h f dash of x. दैट इज सो अमेजिंग गाइस। इसका है ना एक सिंपल एग्जांपल अभी ऑन द स्पॉट करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आपको कॉन्फिडेंस रहे। लेट्स से गाइस आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4.01 रेज टू हाफ। सो गाइस यहाँ पे फंक्शन क्या होगा आप सोच के बताओ। आई नीड टू फाइंड समथिंग रेज टू हाफ, सो माय फंक्शन f of x विल एक्चुअली बिकम इक्वल टू x raised to half. तो मतलब अंडर रूट एक्स हो गया। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स? प्लीज गो अहेड पीपल। डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स इज गिवन बाय 1/2 root x. Amazing. So now I know f of x and f dash of x. Now I need to be able to define x and h. So people, what is the value of x? The value of x will obviously be equal to 4 and value of h will be 0.01. हमेशा आपको x और h ऐसा डिफाइन करना है कि उनका एडिशन करके ये वैल्यू मिल जाए जो उनको क्वेश्चन में चाहिए। Now students, we'll just use the equation of approximation f of x plus h which will become 4.01. This is equal to f of x which will become f of 4 plus h f dash of x which will become 0.01 into f dash of 4. Now let's substitute the function. तो f of 4.01 क्या होगा? 4.01 raised to half. This is equal to हो जाएगा 4 raised to half plus 0.01 into 1/2 under root of 4, क्योंकि f dash of 4 हो जाएगा 1/2 root 4. Now students, let's solve this. तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 4.01 raised to half is equal to 4 raised to half is 2 plus 0.01 upon 2 into under root of 4 है, under root of 4 भी 2 होता है तो 2 2s are 4 हो जाएगा। So my final answer would look like 2 plus। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको हमेशा बोल चुका हूँ कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100 कर दो, थोड़ा इजी हो जाता है। तो 100/4 हो जाएगा 25 एंड 25 into 10 raised to -4 हो जाएगा which will become 0.0025। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 2.0025। So this is a very good summary of approximation. अब guys tangent और normal रिवाइज करते हैं। Great energy by all of you. Guys मुझे बताना how to find equation of tangent. First tell me what is slope of tangent. Students, slope of tangent is always equal to dy by dx. but what is slope of normal? Slope of normal is given by Minus dx by dy. so guys once you find dy by dx इसमें आप point को substitute कर दो। Let's say the point is x1 y1 and once you find minus dx by dy इसमें भी आप point को substitute कर दो x1 y1। तो आपको slope of tangent and slope of normal मिल जाएगा। Slope of tangent is dy by dx, slope of normal is minus dx by dy. And once you know the slope, how will you find the equation of line guys? Equation of line will be given by slope is equal to y minus y1 upon x minus x1. amazing. And now once you know tangent and normal, फिर उसके बाद वो लोग further question क्या देते हैं कि find angle between the two curves. तो अगर angle between two curves बोला है तो angle between two curves is nothing but angle between the two tangents at the point of intersection. एंड फिर वो एंगल हम कैसे निकालेंगे? tan थीटा का इक्वेशन क्या लिखेंगे? प्लीज गो अहेड। एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस इज गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल टू m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2.
एंड गाइस कई बार फिर क्या बोलता है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट टू द टेंजेंट और नॉर्मल. हाउ डू आई फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ स्ट्रेट लाइन? Perpendicular distance is equal to mod of x1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square. Yes, students, let's continue. So question number 26 करते हैं of this chapter, the sixth question of today. Rehan, please question read करना. So what is the shape of a right circular cone with axis vertical and vertex downwards? Its semi-vertical angle is tan inverse of 3 upon 4. Water is poured in it at a constant rate of 6 cubic meter per hour. The rate in square meter per hour at which the wet curve surface area of tank is increasing when the depth of water in the tank is 4 meters. Yes, students. देखो guys, यहाँ पे है ना inverted cone का question है. This question has also been asked 3 to 4 times in JEE Mains. Exactly same question आता है, बस थोड़ा values बदल के देते हैं, तो इसमें थोड़ा extra ध्यान देंगे हम लोग. And guys, बहुत interesting question है. तो लिखो question 26. So guys, whenever we have a inverted cone, आपको फर्स्ट स्टेप में हमेशा R और H का जो रिलेशन है वो लिखना चाहिए. तो स्टूडेंट्स ये जो एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज सेमी वर्टिकल एंगल थीटा. एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज रेडियस R ऑफ द कोन एंड दिस इज हाइट H ऑफ द कोन. तो यहाँ पे हम अगर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो tan थीटा विल बिकम इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स tan थीटा हमेशा हो जाएगा R बाय H. तो हमेशा इन्वर्टेड कोन के क्वेश्चन में पहले आपको रेडियस एंड हाइट इसका रिलेशन निकालना है. तो आप डायग्राम में देख सकते हो दैट सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से tan थीटा हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी tan थीटा इज R बाय H. तो आप यहां लिख सकते हो कि R इज इक्वल टू H tan थीटा. अब स्टूडेंट्स वंस यू राइट द वैल्यू ऑफ R इन अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो गाइस लिखो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 pi r square h. Or students, water is being poured into this at some rate. तो इसका मतलब उन्होंने हमें dv by dt का वैल्यू दिया है. तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 pi r square h. Let's take derivative with respect to time. तो dv by dt हो जाएगा इक्वल टू, अच्छा लेकिन हम लोग है ना डेरिवेटिव लेंगे उससे पहले हमारे पास यहाँ मल्टीपल वेरिएबल है. देयर आर 2 वेरिएबल्स r and h. इसीलिए गाइस हमने ऊपर R और H का रिलेशन निकाला था. R क्या है, इक्वल टू H tan थीटा. तो वो हम यहाँ पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ताकि वेरिएबल सिर्फ एक रहे ऑन द राइट हैंड साइड. तो 1/3 पाई, यहाँ आप लिख सकते हो H tan थीटा का स्क्वायर इनटू H. तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन. गाइस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, हर क्वेश्चन कोन का ऐसे ही सॉल्व करना है. पहले स्टेप में आपको लिखना है R इक्वल टू H tan थीटा. सेकेंड स्टेप में वॉल्यूम लिखना है 1/3 pi r square h और r की जगह वो h tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है. तो स्टूडेंट्स आपको वॉल्यूम ऑफ कोन का इक्वेशन मिलेगा 1/3 pi tan स्क्वायर थीटा इनटू h क्यूब. अब गाइस इस क्वेश्चन में tan थीटा का वैल्यू 3/4 दिया था. उन्होंने बोला था थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 3/4. तो आप यहाँ tan स्क्वायर थीटा के जगह 3/4 का स्क्वायर यानी 9/16 लिख सकते हो. तो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बिकम 1/3 pi into 3/4 का square into h cube. And now the final equation of volume would become 3 pi by 16 h cube. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे को बहुत इजीली dh by dt की वैल्यू मिल जाएगी. तो लेट्स टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स. तो हमारा इक्वेशन बनेगा dv by dt is equal to 3 pi by 16 into, और स्टूडेंट्स यहाँ h क्यूब का डेरिवेटिव देखना, h क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3h स्क्वायर एंड हम फिर से पेनल्टी भर देंगे dh by dt. अब यहाँ पे h भी दिया है, उन्होंने बोला हाइट ऑफ वाटर इज 4 मीटर. लास्ट लाइन में दिया था क्वेश्चन में दैट फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट कर्व सरफेस एरिया व्हेन द हाइट ऑफ वाटर इज 4 मीटर. तो h का वैल्यू हमें 4 लेना है एंड dv by dt गाइस उन्होंने दिया है वाटर इज बीइंग पोर्ड इनटू द कोन एट अ रेट ऑफ 6 मीटर क्यूब पर आर, ऐसा कुछ दिया था उन्होंने. तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे dv by dt जो है इसका वैल्यू 6 है. तो प्लीज राइट डाउन 6 इज इक्वल टू 3 pi by 16 इनटू आपका 3h स्क्वायर आ गया था और h का वैल्यू है 4. तो 3 into 4 स्क्वायर इनटू dh by dt. अब स्टूडेंट्स 4 स्क्वायर और 16 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो आपको dh by dt मिल जाएगा. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dh by dt? इट विल बी 6/9 pi व्हिच इज नथिंग बट 2/3 pi. गाइस ये एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है.
गाइस मैं ना आपको भी मस्त समरी देता हूं ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी स्ट्रेस ना लो एग्जाम में। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। फर्स्ट स्टेप में हमेशा r और h का रिलेशन लिखना है। तो tan थीटा इज r बाय h, तो r इज इक्वल टू h tan थीटा। सेकेंड स्टेप में हमेशा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन लिखना है विच इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। फिर r की जगह h tan थीटा सब्स्टिट्यूट करो, आपको इवेंचुअल इक्वेशन मिलेगा वॉल्यूम का ओनली इन टर्म्स ऑफ x क्यूब। फिर दोनों तरफ डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर dv बाई dt वो लोग क्वेश्चन में देते हैं। और गाइस बहुत सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन ऐसे भी है कि उन्होंने सिर्फ dh बाई dt पूछा है, बस उधर ही क्वेश्चन एंड हो जाता है। वैसे क्वेश्चन भी हैं। तो आपको यहाँ पे हमेशा वॉल्यूम का रिलेशन मिलने के बाद इन टर्म्स ऑफ h क्यूब आपको डेरिवेटिव लेना है टाइम के साथ। सिंपल डेरिवेटिव ले लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। जैसे देखो यहाँ dv बाई dt दिया था 6, हाइट ऑफ वाटर दिया था 4, तो यहाँ 4 स्क्वायर हुआ। ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको dh बाई dt मिल जाएगा। अब इसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेट एट विच द वेट कर्व सरफेस एरिया इज चेंजिंग विद टाइम। तो गाइस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज गिवन बाय, लिखो पाई आर एल, वेयर एल इज द स्लांट हाइट ऑफ कोन। अब गाइस r का वैल्यू तो सबको पता है, r इज h tan थीटा। मैं यहां लिख देता हूं r इज इक्वल टू h tan थीटा। पर स्टूडेंट स्लांट हाइट ऑफ कोन क्या होगा, स्लांट हाइट ऑफ कोन हो जाएगा l इज इक्वल टू h अपॉन cos थीटा। एज आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेना, तो cos थीटा होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो cos थीटा हो जाएगा h अपॉन l, व्हिच मींस l विल बिकम इक्वल टू h अपॉन कर दो, तो आपको वेट कर्व सरफेस एरिया का इक्वेशन मिलेगा पाई इंटू एच टैन थीटा इंटू एच अपॉन कॉस थीटा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा पाई इंटू टैन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू एच स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। टैन थीटा उन्होंने क्वेश्चन में दिया है 3/4, एंड गाइस अगर टैन थीटा 3/4 है तो कॉस थीटा जो है वो 4/5 आ जाएगा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से आप ट्रायंगल बना के चेक कर सकते हो। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू 4 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हो जाएगा 4/5 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय h स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके हमारा इक्वेशन बनेगा वेट कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 15 पाई बाय 16 इंटू एच स्क्वायर। अब बस हम डेरिवेटिव लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो यस लिख देना। लेट्स मूव अहेड। तो देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट कर्व सरफेस एरिया विद टाइम। तो ds by dt will become equal to 15 pi by 16 into, फिर गैस h स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h और पेनल्टी भरेंगे dh by dt। गैस हमें ये सब वैल्यूज पता है, हाइट ऑफ वाटर है 4 और dh by dt हमने ऊपर निकाल लिया था। आई थिंक dh by dt आया था 2/3 पाई। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 15 pi by 16 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2/3 पाई। अब गैस यहाँ पे 2 इंटू 4 इंटू 2 ये 16 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हुआ, पाई कैंसिल होगा, 15/3 यानी गाइस द फाइनल आंसर इज 5 मीटर स्क्वायर पर आर, या पर सेकेंड या पर मिनट, अब जो भी यूनिट उन्होंने दिया, आई थिंक पर आर में दिया था। तो दिस इज द फाइनल आंसर। सो गाइस विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अ वेरी नाइस क्वेश्चन ऑफ इन्वर्टेड कोन जिसमें वाटर इज बीइंग फिल्ड एट सम रेट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये क्लियर है क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स मूव अहेड टू 27th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू। ओके गाइस आज का जो 7th क्वेश्चन है, अगेन दिस इज फ्रॉम जेईई मेंस, तो ये वाला क्वेश्चन हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। रिहार प्लीज ये क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन 27। Position of a moving car at time t is given by f of t is equal to a t square plus bt plus c, where t is greater than 0, where a, b, and c are real numbers greater than 1, when the average speed of the car over the time interval t1, t2 is attained at the point. गाइस देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं स्टार मार्क कर दूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें सिंपल एवरेज लेने को आना चाहिए एंड एट द सेम टाइम डेरिवेटिव का एप्लीकेशन समझना है। तो गाइस यहाँ लिख दो क्वेश्चन 27 ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया प्लीज देखना, द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज गिवन बाय f of t is equal to at square plus bt plus c। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम t, या फिर दिस इज पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t। तो guys what is average velocity when you go from time t1 to time t2? प्लीज देखना guys, यहाँ पे लिखना v average will be equal to total distance covered f of t2 minus f of t1
divided by total time which is t2 minus t1. कैसे देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है डिवाइडेड बाय कितने टाइम में आपने कवर किया. ये एवरेज स्पीड का कंसेप्ट है. उसमें बस यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इज गोइंग टू बी सेम. अगर ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो एवरेज वेलोसिटी अलग आ सकता है, पर यहाँ पे ABC पॉजिटिव है ऐसा हम कंसिडर करेंगे, तो द ऑब्जेक्ट विल कीप मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. तो यही आपका एवरेज स्पीड है या फिर यही आपका एवरेज वेलोसिटी है. क्या है एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड होगा? f of t2 minus f of t1 upon t2 minus t1. This is the position after time t2. This is position after time t1. आप subtract करोगे तो this is total distance covered during the journey and what is the total time t2 minus t1. तो guys इसमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड मिल जाएगा. f of t2 लिखो हो जाएगा a t2 स्क्वायर प्लस b t2 प्लस c माइनस please keep writing a t1 square plus b t1 a t1 square plus b t1 plus c. तो स्टूडेंट्स ये हमारा न्यूमरेटर हो गया एंड डिनोमिनेटर सिंपली है t2 minus t1. अब guys आप यहाँ नोटिस कर सकते हो कि cn minus c will cancel out, cn minus c will cancel out एंड यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर में है a t2 square minus a t1 square. तो आपका एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड आ जाएगा a टाइम्स t2 square minus t1 square plus b times t2 minus t1. guys मैंने a कॉमन ले लिया, b कॉमन ले लिया, ये इक्वेशन मिला एंड डिनोमिनेटर इज सिंपली t2 minus t1. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर में t2 square minus t1 square है, तो वो a plus b a minus b फॉर्मूला हम यूज करेंगे. तो हम लोग t2 minus t1 कॉमन लेके ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं. तो गाइस आपका फाइनल इक्वेशन सिर्फ बचेगा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इज a टाइम्स t2 प्लस t1 प्लस b. गाइस एक्चुअली एंड में सिर्फ इतना ही इक्वेशन बच जाएगा एंड आपका 80% क्वेश्चन हो चुका है. गाइस देखो इवन दो दिस इज अ जेईई मेंस क्वेश्चन, पर ये सिर्फ 2 मिनट्स में सॉल्व होता है. आपको बस क्या कंसेप्ट यूज करना है समरी देता हूं. उन्होंने पोजीशन एट टाइम t दिया है, तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा द फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी कि बीच का जो टाइम रहेगा जर्नी का वो टाइम रहेगा. तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है. जब आप वो सब्स्टिट्यूट करोगे फॉर्मूला ऑफ पोजीशन तो सी एन माइनस सी कैंसिल होगा, ए कॉमन ले लो, बी कॉमन ले लो और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो तो t2 माइनस t1 कॉमन निकल के डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा. नाउ गाइस दिस इज अकॉर्डिंग टू एवरेज कंसेप्ट. पर अगर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए तो इंस्टेंटेनियस हमेशा डेरिवेटिव लेके आता है. तो गाइस यहाँ पे थोड़ा फिजिक्स का कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है. फिजिक्स में हमने सीखा है कि अगर आपको एवरेज चाहिए तो एवरेज के लिए आप लिख दो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टोटल टाइम ऑफ जर्नी. ये एवरेज के लिए करना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टोटल टाइम ऑफ जर्नी. ये एवरेज के लिए करना है. पर अगर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए, मतलब किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट में चाहिए, तो आप डेरिवेटिव लो. तो गाइस लिखना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इंस्टेंटेनियस विल बी डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो लिख दो df of t by dt. तो दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अच्छा तो अभी a t स्क्वायर प्लस b t प्लस c का डेरिवेटिव लेना है. तो गाइस व्हाट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बिकम इक्वल टू 2at प्लस b. गाइस देखो मैंने डेरिवेटिव लिया है. आप जब भी डेरिवेटिव ले ये एवरेज अचीव होगा कौन से टाइम पे, ये क्वेश्चन था. तो ये एवरेज का जो वैल्यू है और ये जो इंस्टेंटेनियस का वैल्यू है ये सेम करना है और फिर ये टाइम t निकालना है. तो कैसे हम लिखेंगे? क्वेश्चन में दिया है वैसे कि फाइंड द टाइम एट विच द ऑब्जेक्ट विल अचीव इट्स एवरेज वेलोसिटी. तो यहाँ पे आप लिख देना v एवरेज इज इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस.
कैसे क्वेश्चन में दिया है कि उनको ये कंसेप्ट चाहिए या फिर ये कंडीशन चाहिए, तो आप लिख देना a टाइम्स t1 प्लस t2 प्लस b इज इक्वल टू 2at प्लस b। स्टूडेंट्स दोनों तरफ b कैंसिल कर दो, दोनों तरफ अभी a भी कैंसिल हो जाएगा और फिर 2 को लेफ्ट में डिवाइड कर दो तो टाइम आ जाएगा t1 प्लस t2 अपॉन 2। गाइस दिस इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस देखो, अगर आप एक कार जर्नी में हो और अगर आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वापस से सुनना, अगर आप एक कार जर्नी में हो और आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वैसे गाइस हम रोड पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे कार मोस्टली नहीं चलाते, बिकॉज वो ये कि हमें ब्रेकिंग भी करना पड़ता है व्हेनेवर वी हैव एन ऑब्स्टिकल इन फ्रंट ऑफ अस। लेकिन अगर आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे जा रहे हो ऑन अ रोड, तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो अचीव होता है एट अ टाइम विच इज एवरेज ऑफ द टोटल टाइम। तो बेसिकली अगर आप t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 अपॉन 2 करते हो और अगर आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे हो, तो इस मोमेंट में तुम्हारा जो वेलोसिटी होगा वो होगा एवरेज वेलोसिटी ऑफ द जर्नी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको भी समझ में आ गया तो यस लिखना, मैंने मैथमेटिकली प्रूव किया कि t इज इक्वल टू आता है t1 प्लस t2 होल डिवाइडेड। With this guys we have completed the 7th question of this single concept. We need to do 5 more questions. There are 2 more questions of JEE mains level, उसके बाद और 3 questions CET level के हैं। Okay, let's move ahead guys, question 28 करते हैं। Yes, Rehan please question 28 read करना। If the surface area of cube is increasing at a rate of 3.6 centimeters square per second, retaining its shape, then the rate of change of its volume in centimeter cube per second, then the length of a side of a cube is 10 centimeters. Guys देखो, this is a question from JEE mains, लेकिन ये मेरे को CET क्वेश्चन से भी ज्यादा इजी लगा। This is I think the easiest question of today. उन्होंने हमें क्यूब का सरफेस एरिया किस रेट पे चेंज हो रहा है ये बताया है और बोल रहे हैं कि क्यूब का वॉल्यूम किस रेट पे चेंज होगा ये तुम कैलकुलेट करो। गाइस वेरी इजी, यहाँ पे सब लोग लिखना मेरे साथ क्वेश्चन 28, यू विल फाइंड दिस सुपर इजी। गाइस सब लोग लिखना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज सिंपली इक्वल टू 6 into साइड स्क्वायर, तो 6 into a स्क्वायर लिख दो। गाइस क्यूब हैज 6 फेसेस एंड देयरफॉर क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आता है 6 into a स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज उन्होंने हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल सरफेस एरिया विद टाइम दिया है। तो अभी आप यहाँ लिख देना ds by dt इज इक्वल टू 6 into गाइस a स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2a और फिर से हम पेनल्टी भर देंगे da by dt। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कितना आसान है आप देखना स्क्रीन पे। उन्होंने हमें ये ds by dt का वैल्यू दिया है, उन्होंने ये वैल्यू दिया है 3.6, तो 3.6 इज इक्वल टू 6 2 12 हो जाएगा। एंड गाइस उन्होंने हमें a का वैल्यू भी दिया है, उन्होंने बोला है साइड ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे साइड ऑफ द क्यूब को हमें 10 लेना है और अब इसको सॉल्व करके हमें da by dt मिल जाएगा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ da by dt स्टूडेंट्स? द वैल्यू ऑफ da by dt शुड बिकम इक्वल टू 0.03, आप चेक कर लेना। सो दिस इज द आंसर ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड ऑफ द क्यूब विद टाइम। अब उन्होंने बस इतना बोला है कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो सब लोग लिखना वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन बाय साइड क्यूब यानी ए क्यूब। तो गाइस मुझे क्वेश्चन में निकालना है dv by dt, तो यहाँ पे हम लिखेंगे dv by dt इज इक्वल टू गाइस a क्यूब का डेरिवेटिव 3a स्क्वायर और फिर हम वापस से पेनल्टी भर देंगे da by dt। अब यार मेरे को a भी पता है और da by dt भी पता है, मेरा कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा dv by dt इज इक्वल टू 3 into 10 स्क्वायर, क्योंकि साइड ऑफ क्यूब 10 है और गाइस da by dt का वैल्यू आया था आई थिंक 0.03। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, यहाँ पे डेसिमल एंड 10 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 9 एंड आई थिंक सेंटीमीटर में दिया था तो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और पर मिनट जो भी यूनिट उन्होंने दिया है। तो दिस शुड बी द फाइनल आंसर। गाइस एक बार समरी देता हूँ, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, पर मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सिर्फ 15 सेकंड्स के लिए स्क्रीन पे देखो, 15 सेकंड्स में हो जाएगा। गाइस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 into साइड स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर। आप दोनों तरफ डेरिवेटिव लो तो ds by dt हो जाएगा 6 into a स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a into da by dt। अब क्वेश्चन इतना आसान था कि उन्होंने इसका वैल्यू 3.6 दिया है और उन्होंने साइड ऑफ क्यूब जो है वो भी 10 दिया है, तो बस आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको da by dt मिल गया। उसके बाद आपको उन्होंने बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे ऑफ दिस चैप्टर सो फार। वॉल्यूम हो जाएगा a क्यूब और जेई मेंस का क्वेश्चन है गाइस,
उसके बाद आप दोनों तरफ डेरिवेटिव लो टाइम के साथ, तो dv by dt इज इक्वल टू आ जाएगा a क्यूब का डेरिवेटिव 3a², पेनल्टी भर दो dA by dt, फिर ये dA by dt ऊपर आया था 0.03, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, और साइड ऑफ क्यूब जो है वो 10 है, तो a² में लिख दो 10², तो फिर कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा 9. So 9 centimeter cube per second should be the answer. Guys, with this we have completed the 8th question of today, which is question 28. Let's do the last question. और ये last question आपको easy लगेगा because हम ये theory में कर चुके हैं. ये ladder वाला question है. This is the last question of JEE mains level. Yes, Rehan, please read करना question 29. A 2-meter ladder leans against a vertical wall. If the top of the ladder begins to slide down the wall at the rate 25 centimeter per second, then the rate in centimeter per second at which the bottom of the ladder slides away from the wall on the horizontal ground where the top of the ladder is 1 meter above the ground is. Guys, देखो exact same question हमने theory में किया है, उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, तो इसको अच्छे से गैस लिख लेते हैं. गैस ये लैडर वाला क्वेश्चन है. मैंने आपको हमेशा बताया गैस पहले इक्वेशन बनाना जरूरी है. तो गैस दिस इज द वॉल, दिस इज द फ्लोर एंड अ लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल. तो स्टूडेंट्स उन्होंने क्वेश्चन में बोला है दैट द लैडर विल स्लिप डाउन ऑन द वॉल, अलोंग द वॉल, एंड देयरफॉर इट विल आल्सो स्लाइड टुवर्ड्स राइट. तो स्टूडेंट्स अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस को y लिख देता हूं और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को x लिख देता हूं, एंड लैडर का अगर लेंथ l है, तो पाइथागोरस थ्योरम से मुझे रिलेशन मिल जाएगा बिटवीन x, y एंड l. एंड गाइस द वैल्यू ऑफ l विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज द लेंथ ऑफ द लैडर विल रिमेन सेम. तो सब लोग यहाँ पे लिख देना x² plus y² is equal to l². अब स्टूडेंट्स विल टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x into dx by dt plus y² का डेरिवेटिव 2y into dy by dt. एंड स्टूडेंट्स बी वेरी केयरफुल, l² का डेरिवेटिव 0 आएगा बिकॉज लेंथ ऑफ द लैडर इज कांस्टेंट. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. अब बस इतना ही क्वेश्चन था और ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है. आप सोचो कितना स्कोरिंग है ये चैप्टर, स्पेशली इन दिस सेक्शन ऑफ डेरिवेटिव एज रेट मेजर. बहुत स्कोरिंग है. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सब वैल्यूज उन्होंने दिए हैं. कैसे उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है वैल्यू आपको बताता हूँ. ये वैल्यू उन्होंने दिया है -25. उन्होंने बोला था कि द लैडर इज स्लिपिंग डाउन, इसीलिए मैं इसका वैल्यू नेगेटिव लिखूंगा. तो -25 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऐसा उन्होंने दिया था. एंड स्टूडेंट्स ये वैल्यू उन्होंने दिया है 1. तो अभी x का वैल्यू मेंशन नहीं है, पर मैं पाइथागोरस थ्योरम से x का वैल्यू निकाल सकता हूं. गाइस x का वैल्यू आ जाएगा √3, क्योंकि गाइस देखो लेंथ ऑफ द लैडर 2 दिया है, लेंथ ऑफ द लैडर इज 2 मीटर्स. तो अगर y का वैल्यू 1 मीटर है तो x का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से √3 आ जाएगा. तो ये सारे वैल्यूज है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो. लेट्स सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, आपको dx by dt मिल जाएगा. सो गाइस ऑन सब्स्टिट्यूशन वी शुड गेट द वैल्यू ऑफ dx by dt as 2 into √3 into dx by dt minus 2 into 25, no, 2 into 1 into 25. That will be right, and this is equal to 0. अब स्टूडेंट्स इसको बस आप रीअरेंज कर लो तो आपको dx by dt का वैल्यू मिल जाएगा 25/√3, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. गाइस ऐसा ऑप्शन दिया था 25/√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द फाइनल आंसर. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द 9th क्वेश्चन. एंड गाइस देखो आप अगर मार्क्स ऐप पे भी ओपन करोगे ना तो डेरिवेटिव एज रेट मेजर में सिर्फ 11 क्वेश्चंस हैं. दैट्स इट. उनके सब टॉपिक में सिर्फ 11 है. उसमें से 5 मैंने अभी डिस्कस किए, बाकी के जो 6 हैं दे आर जस्ट रिपीटेशन ऑफ दीज 5. तो सारे केसेस हमने कवर कर लिए. टैंजेंट एंड नॉर्मल जो हमने किया वो पोर्शन से डिलीट हुआ है, पर उसके भी मैंने 5 क्वेश्चंस क्यों कराए, ताकि आपका मैथ्स डेवलप हो. और अप्रोक्सीमेशन का जो सेक्शन है वो है ही नहीं जेईई मेंस में, इसीलिए उसका कोई क्वेश्चन नहीं लिया है. पर अभी आगे के जो सेक्शन है, मतलब कल और परसों जो हम लेक्चर करेंगे उसमें जेईई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बिकॉज वो वाले सेक्शन में जेईई मेंस लेवल पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे हमने जो कम इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस किया है. बस आपको पता होना चाहिए हम कितने क्वेश्चंस पर्टिकुलर लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने बताया. गाइस लेट्स डू द लास्ट 3 क्वेश्चंस एंड क्लोज करते हैं. तो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ दिस चैप्टर. यस रेहान प्लीज क्वेश्चन रीड करना. The rate of change of volume of spherical balloon at any instant is directly proportional to its surface area. If initially its radius is 3 centimeter, after 2 minutes its radius becomes 9 centimeter,
then the radius of balloon after 4 minutes. Guys, I really like this question. और इसका भी सॉल्यूशन मार्क्स ऐप पे मेंशन नहीं है, तो जिसका कंसेप्ट उतना स्ट्रांग नहीं है वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है इस क्वेश्चन में. ऑल्दो दिस इज अ सीईटी क्वेश्चन, पर जेन्युइन वैल्यू एडिशन वाला क्वेश्चन है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस था दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द बलून. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. इसका लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सब लोग यहाँ पे लिखना गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ दिस चैप्टर. उन्होंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बलून इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ बलून. कैसे, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो यहाँ पे dv by dt इज इक्वल टू मिल जाएगा k टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ बलून. अब स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dv by dt? हम आज के लेक्चर में बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं कि dv by dt क्या है. dv by dt होगा डेरिवेटिव ऑफ 4/3 pi r क्यूब. गाइस, क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ 4/3 pi r क्यूब? लिखना 4/3 pi into 3r square into dr by dt, and this is equal to what? k times surface area. Guys, देखो आपको क्या समझना है इस क्वेश्चन में कि ये रिलेशन उन लोगों ने दिया है. Guys, this relation is not always true. इस क्वेश्चन के लिए ट्रू है कि उन्होंने बोला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ बलून. तो बस मैंने यहाँ पे dv by dt इक्वल टू k टाइम्स s लिखा है. अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो dv by dt है इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं by taking derivative of the formula 4/3 pi r cube. तो इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 4/3 pi r cube. उसका डेरिवेटिव ये है 4/3 pi into r cube का डेरिवेटिव 3r square into dr by dt. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट साइड में आपको इक्वेशन मिलेगा 4 pi r square into dr by dt is equal to k times surface area. लेकिन गाइस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो तो 4 pi r square ही रहता है. तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब दिस क्वेश्चन इज अबाउट dr by dt रिमेनिंग कांस्टेंट. तो इट इज इक्वल टू k. कैसे, इसको बॉक्स बना देना. रियली नाइस क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप ये स्टेप तक क्रैक नहीं कर पाए तो आपके लिए बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. आप जब ये क्रैक कर लिए दैट dr by dt इज कांस्टेंट, तो अब आगे का पार्ट सॉल्व हो पाएगा. तो गाइस फिर से एक बार बताता हूँ, dv by dt वाज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. फिर मैंने dv by dt का वैल्यू निकाला बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ 4/3 pi r क्यूब. और फिर लकीली मुझे जो इक्वेशन मिला उसमें दोनों तरफ 4 pi r square कैंसिल हो गया, बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ बलून 4 pi r square ही होता है. अब इससे मुझे एक इक्वेशन मिला है दैट dr by dt इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k. अब बस ये कंसेप्ट मैं यूज करूंगा इन सॉल्विंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. रेहान प्लीज क्वेश्चन दोबारा से एक बार रीड करना. The rate of change of volume of spherical balloon at any instant is directly proportional to its surface area. If initially its radius is 3 centimeter, after 2 minutes its radius becomes 9 centimeter. The radius of balloon after 4 minutes. गाइस देखो उन्होंने क्या बोला है, इनिशियल रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, आफ्टर 2 मिनट्स इट विल बिकम 9, आफ्टर 4 मिनट्स इट विल बिकम हाउ मच? क्योंकि गाइस dr by dt कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज इन रेडियस अपॉन टाइम कांस्टेंट है. तो इसका मतलब आपका जो रेडियस इंक्रीज हुआ है 2 मिनट्स में, उतना ही रेडियस इंक्रीज होना चाहिए फर्दर इन अनदर 2 मिनट्स. तो गाइस देखो पहले 2 मिनट्स में रेडियस कितना इंक्रीज हुआ लिखते हैं. लिखो पहले 2 मिनट्स में रेडियस हैज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा r इज इक्वल टू 9 - 3 इक्वल टू 6. तो गाइस पहले 2 मिनट्स में रेडियस हैज इंक्रीज्ड बाय 6 सेंटीमीटर. तो नाउ दे आर आस्किंग अस व्हाट इज द रेडियस आफ्टर 4 मिनट्स. तो गाइस 4 मिनट्स मतलब ये 2 मिनट्स फर्दर हुआ है, तो इसका मतलब रेडियस और 6 से इंक्रीज होना चाहिए. तो इसका मतलब मेरा फाइनल रेडियस जो होगा इट विल बी 9 + 6 इक्वल टू 15. तो गाइस 15 इज द करेक्ट आंसर. गाइस आप ऐसे सोचो कि पहले रेडियस 3 था, उसका 9 हो गया इन 2 मिनट्स, और 2 मिनट्स में वापस इंक्रीज हो जाएगा बाय अमाउंट 6, तो 15 हो जाएगा. गाइस ये डायग्राम आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. लेकिन गाइस ये ऐसे लिखना क्यों पॉसिबल था पता है? दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज dr by dt इज कांस्टेंट. अगर गाइस dr by dt कांस्टेंट नहीं होता तो ऐसे लिखना अलाउड नहीं है. ये गाइस वैसा वाला कंसेप्ट हो गया, केमिकल काइनेटिक्स में हम करते हैं ना कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, वैसा वाला कंसेप्ट है ये कि बिकॉज dr by dt इज कांस्टेंट, तो इसीलिए आपका अगर पहले 2 मिनट्स में रेडियस 3 से 9 हो गया, तो अगले 2 मिनट्स में वापस 6 से इंक्रीज होके 9 का 15 हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर इज 15. वेरी नाइस क्वेश्चन गाइस, क्योंकि इसमें ये कंसेप्ट यूज करना था कि dr by dt इज कांस्टेंट. लेट्स मूव अहेड गाइस, लास्ट 2 क्वेश्चंस एंड देन वील क्लोज
this section of derivative as rate measure. यहाँ तक clear है online students? तो please yes लिख दो. Question number 31 करते हैं. Thank you. Okay, last two questions guys. Thank you for the amazing discipline and amazing support. बस दो क्वेश्चन और करते हैं. रेहान रीड करना क्वेश्चन 31. The equation of motion of the particle is S is equal to a t square plus bt plus c. If the displacement after 1 second is 20 meter, velocity after 2 seconds is 30 meter per second, and the acceleration is 10 meter per second square. Then Guys देखो ऐसा वाला क्वेश्चन नीट एग्जाम में और बिटसेट एग्जाम में बहुत पॉपुलर है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन. और हमने जेई मेंस में भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन किया है, बस उसी का यहाँ रिवीजन होगा. उन्होंने आपको एक्सेलरेशन भी दिया है, वेलोसिटी भी दिया है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया है, और उन्होंने आपको इक्वेशन दिया है पोजीशन का. तो पोजीशन एस इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी. तो सब लोग मेरे साथ लिखना है. वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन हमें हर एक वैरायटी कवर करनी होती है, इसलिए मैं मेक श्योर करता हूँ कि आपको सारे टाइप्स करवा दूं. तो दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत पॉपुलर है. इनफैक्ट इट इज आल्सो पॉपुलर इन बिटसेट एंड नीट एग्जाम फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो लिखो गाइस डिस्प्लेसमेंट इज ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी. अब गाइस इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा. तो व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. यानी गाइस वेलोसिटी विल बी ds by dt. स्मॉल चेंज इन पोजीशन अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम इज डिफाइंड एज वेलोसिटी. तो गैस इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2at प्लस बी. एंड स्टूडेंट्स अगर आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव लोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा. व्हाट इज एक्सेलरेशन? स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम. तो स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2a. अब गैस उन्होंने हमें एक्सेलरेशन दिया है, उन्होंने बोला एक्सेलरेशन इज 10. तो लिख दो 2a इज इक्वल टू 10, विच मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5. तो गैस जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, उसमें आपको ए का वैल्यू मिल चुका है एस 5. बहुत सिंपल गाइस, डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन का डेरिवेटिव आपको वेलोसिटी देगा विच इज 2at प्लस बी. इसका डेरिवेटिव आपको एक्सेलरेशन देगा विच इज जस्ट 2a. एंड 2a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 10, बिकॉज क्वेश्चन में दिया था कि एक्सेलरेशन इज 10. तो एक्सेलरेशन 10 है, मतलब 2a की वैल्यू 10 है, तो a की वैल्यू 5 है. अब स्टूडेंट्स उन्होंने हमें वेलोसिटी के बारे में भी कुछ बताया है. कितना वेलोसिटी दिया है एक बार रीड कर लेना रेहान प्लीज. यस, व्हाट इज द वेलोसिटी रेहान? velocity after 2 seconds is 30 meter per second. गाइस वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स इज 30 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे गाइस हम लोग को टाइम को 2 लेना है और वेलोसिटी का वैल्यू लेना है 30. तो आप लिखना 2a into 2 प्लस b इज इक्वल टू 30. गाइस देखो जब टाइम 2 सेकंड्स है तब आपका वेलोसिटी है 30. और गाइस ये a का वैल्यू 5 मुझे पता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 into 5 into 2 प्लस b इज इक्वल टू 30. तो दिस विल बिकम b इज इक्वल टू 10. तो गाइस आपको b का वैल्यू मिल चुका है विच इज इक्वल टू 10 एंड a का वैल्यू 5 है. अब गाइस हम c का वैल्यू कैसे निकालेंगे? उन्होंने हमें डिस्प्लेसमेंट भी दिया था. उन्होंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर्स आफ्टर 1 सेकेंड. तो सब लोग यहाँ पे लिखना डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी. हमें ए और बी मिल चुका है, अभी सी मिल जाएगा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर्स आफ्टर 1 सेकेंड. तो लिखो 20 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. अब ए इज 5, बी इज 10, तो इसका मतलब 20 इज इक्वल टू 5 प्लस 10 प्लस सी, विच मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ सी इज ऑल्सो 5. अब स्टूडेंट्स आपको एबीसी का वैल्यू मिल गया. उन्होंने ऑप्शन में दिया था रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, तो मुझे रिलेशन दिख रहा है दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू बी. दिस इज द करेक्ट आंसर. ये ऑप्शन उन्होंने दिया. हाँ, क्वेश्चन रीड कर लेना. The position of a point in time t is given by x is equal to a plus bt minus ct square, y is equal to ab plus bt square. Its resultant acceleration at time t in second is given by. गाइस देखो उन्होंने हमें पोजीशन x और पोजीशन y दोनों दिया है और वो बोल रहे हैं फाइंड द एक्सेलरेशन. तो x का इक्वेशन कितना दिया है रेहान? x इज इक्वल टू a plus bt minus ct square. ओके गाइस सब लोग लिखना मेरे साथ. x is given by a plus bt minus ct square. This is last question of this concept. x is equal to a plus bt minus ct square. तो स्टूडेंट्स हमें ना यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन. व्हाट इज वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन स्टूडेंट्स? इट इज dx by dt. एंड गाइस इसका जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा b minus 2ct. गाइस देखो a का डेरिवेटिव 0, bt का डेरिवेटिव b and minus ct square का डेरिवेटिव minus 2ct. Now students, this is velocity in x direction.
Now we need to find acceleration in x direction. तो guys, what will be acceleration in x direction? आप इसका डेरिवेटिव ले लो, तो dvx by dt, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आ जाएगा? ओनली -2c, क्योंकि b का डेरिवेटिव 0 एंड -2ct का डेरिवेटिव -2c. सो स्टूडेंट्स, दिस इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन. फिर से बोलता हूं, उन्होंने पोजीशन x दिया है एज a + bt - ct². तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे x डायरेक्शन में डेरिवेटिव लेके, व्हिच इज b - 2ct, और फर्दर डेरिवेटिव लेके वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो दिस इज एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन. अब ये सेम हमें करना है y डायरेक्शन के लिए. y का इक्वेशन क्या दिया है रेहान? AT plus BT AT square. plus BT square, इतना ही दिया है. यस, तो गाइस लिखो y is equal to AT plus BT square. अब स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो dy by dt क्या होगा देखना. dy by dt will become equal to a plus 2bt. एंड गाइस आप यहाँ पे नोटिस करना, dy by dt होगा वेलोसिटी इन y डायरेक्शन. ओके, तो गाइस x का डेरिवेटिव आप लिखोगे तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन मिलेगा, एंड y का डेरिवेटिव आप लिखोगे विद टाइम तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन मिलेगा. अब इसका फर्दर हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा इन y डायरेक्शन. तो प्लीज राइट डाउन एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन विल बी, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2b. तो स्टूडेंट्स हमें एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन मिल चुका है, एंड दिस इज एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन. अब उन्होंने बोला फाइंड द नेट एक्सेलरेशन. तो गाइस नेट एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं? इफ द टू एक्सेलरेशंस आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या फिर इफ टू वेक्टर्स आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देन द नेट वेक्टर इज अंडर रूट ऑफ दोनों का स्क्वायर का एडिशन. यानी गाइस नेट एक्सेलरेशन विल बी अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन का स्क्वायर. गाइस ये बेसिक फिजिक्स है, that if two vectors are perpendicular to each other, then the resultant vector is under root of Pythagoras theorem जैसे कर लो, under root of ax square plus ay square. What is the acceleration in x direction guys? I think it was -2c. तो लिखो -2c का स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज 2b का स्क्वायर. फिर गाइस यहाँ 2 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 2, तो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज द फाइनल आंसर. So with this we have completed the entire concept of derivative as rate measure. यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो यस लिखो. लेट्स क्लोज दिस लेक्चर. कल के लेक्चर में हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन सीखेंगे. थैंक यू गाइस.